हाय गाइस, वेलकम इन एकेडमिक बायोलॉजी। कैसे हैं आप लोग? हर बार जिस तरह से मैं लेक्चर लेकर आ रहा हूँ उसी तरह इस बार भी लेक्चर लेकर आया हूँ। देखिए, मैं क्लास 12 के लिए रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर को स्टार्ट किया हूँ और उसको कंप्लीट करना चाहता हूँ। तो मैं ऐसा कर रहा हूँ कि पार्ट वाइज पार्ट लेक्चर बना रहा हूँ। आप पार्ट वाइज पार्ट देखते चलो और कंसेप्ट को क्लियर करते चलो, कोई दिक्कत। फर्स्ट लेक्चर में आपको ने इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सेकंड लेक्चर में मैंने बताया। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ फॉर्मेट बाकी हैं। वेजिटेटिव तो कंप्लीट हो चुका है बच्चों, बोलो यस और नो, बोलो यस और नो, यस और नो, यस यस। तो अब हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर आगे हम पढ़ते हैं कि और भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने फॉर्मेट बचे हुए हैं। अगर आप ये देख रहे हो कि अभी कितने फॉर्मेट बचे हुए हैं, इसका मतलब है कि अब हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नए टॉपिक के अंदर, माइक्रो प्रोपगेशन। क्या टॉपिक का नेम रहेगा बच्चों? माइक्रो प्रोपगेशन। क्या रहेगा? माइक्रो प्रोपगेशन। नाम याद कर लो, नाम याद हो जाएगा, काम निकल जाएगा। मैंने आपको कह रखा पहले से कि टर्मिनोलॉजी इज बायोलॉजी, मतलब अगर टर्म्स की नॉलेज है आपके पास तो आपका बायोलॉजी कंप्लीट हो गया, चुटकियों में कंप्लीट। देखो कैसे, समझो। यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ है माइक्रो और यहाँ लिखा हुआ है प्रोपगेशन। माइक्रो का मतलब हुआ कि ऑन ए स्मॉल लेवल, ऑन ए स्मॉल लेवल। और माइक्रो में आपको क्या दिखेगा? टिश्यू दिखेगा या क्या दिखेगा? सेल दिखेगा। मतलब आप टिश्यू को या सेल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। और प्रोपगेशन का मतलब हुआ मल्टीप्लिकेशन। क्या हुआ? मल्टीप्लिकेशन। और मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या हुआ? कल्चर करना। क्या हुआ? कल्चर करना। मतलब आप प्रोपगेट कर रहे हो, मतलब बढ़ा रहे हो उसको। समझ में आया? अरे बोलो यस और नो। चलो आगे देखो। मैंने बोला कि टिश्यू लेवल पे या स्मॉल लेवल पे, मतलब जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है उनके लेवल पे बातें करना चाहता हूँ मैं। इसका मतलब है कि आप प्रोपगेट कर रहे हो, कल्चर कर रहे हो। किसको कर रहे हो भाई? टिश्यू को कर रहे हो, सेल को कर रहे हो। एक प्लांट है, ये प्लांट का कैरेक्टर मैं चाह रहा हूँ कि इसका जो कैरेक्टर है ये डेवलप कराऊँ मैं। मल्टीपल, मतलब इस कैरेक्टर, मान लो ए नाम के कैरेक्टर का एक प्लांट है मेरे पास। मैं चाह रहा हूँ कि ये कैरेक्टर के वाले प्लांट जो हज़ारों हमारे पास हो, तो क्या करना पड़ेगा? 1000, 1 से 1000 बनाना मतलब क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लाई करो। मैथमेटिक्स तो पढ़ नहीं रहे हो, तो इसी को बायोलॉजी के अंदर क्या समझेंगे? प्रोपैगेट करो, कल्चराइज करो। मतलब क्या? नंबर बढ़ाओ। मतलब क्या? रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन देखते हैं, मतलब इस एक कैरेक्टर को आपको मल्टीप्लाई करना है, प्रोपगेट करना है, आपका आगे का प्रोजेनी बढ़ता चला जाएगा। लेकिन इस माइक्रो प्रोपगेशन को करने के लिए ये, इसका एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो ये मोस्टली प्लांट के अंदर मिलते हैं। किसके अंदर मिलते हैं? मोस्टली प्लांट्स के अंदर मिलते हैं। ठीक है। अब इसके स्टेप की बारे में बात करता हूं मैं कि आखिर इसका स्टेप क्या है। ठीक है। अगर स्टेप की बात किया जाए कि ये स्टेप क्या है, ये देखते हैं। तो यहाँ बात करो कैसे माइक्रो प्रोपगेशन कंप्लीट होता है। अगर इसका डेफिनेशन भी लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे कि ये जो टिश्यू है वो कल्चर मीडियम में ग्रोन कर रहा है। कल्चर मीडियम में ग्रोन करके एक नए प्लांट्स को बना रहा है। वही प्रोसेस क्या है? माइक्रो प्रोपगेशन है। व्हेन टिश्यू of the X plant tissue is grown in the culture medium to develop a new plant is known as micro propagation। और माइक्रो प्रोपगेशन के यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स होगा। कैरेक्टर्स बोलने का मतलब स्टेप, ये प्रोसेस है कैसे कंप्लीट हो रहा है। मतलब आप जो माइक्रो प्रोपगेशन कराने जा रहे हो वो कैसे कराओगे, ये देखना है बच्चों। बात समझ में आया? चल बेटा आजा, देख ले इधर कैसे हम समझते हैं स्टेप्स के बारे में। समझ में आ रहा है बच्चा? इधर आजा। हम तो बातों बातों में आपको बायोलॉजी सिखाएंगे। आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको ये सोचना ही नहीं कि आप पढ़ रहे हो। आप समझो कि मैं बैठ के कोई मूवी देख रहा हूँ, बैठ के आप इंजॉय कर रहे हो। आप बस बातों बातों में समझ जाओ। कैसे? जैसे माइक्रो प्रोपगेशन समझाया। माइक्रो प्रोपगेशन क्या बताया? माइक्रो और प्रोपगेशन। माइक्रो बोले तो जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करता हो, मतलब जो हम नेकेड आई से नहीं देख पाए। और माइक्रोस्कोपिक पार्ट देखने का मतलब है कि प्लांट बॉडी के इनर पार्ट को देखना है। मतलब किस लेवल पे जाना है? या तो सेल लेवल पे जाना है या तो टिश्यू लेवल पे जाना है। और प्रोपगेट का मतलब क्या आपको समझाया? प्रोपगेट का मतलब समझाया कि आप उसको मल्टीप्लाई करो, उसको कल्चर करो।
बात समझ में आया। अब देखो कल्चर करो, सर कल्चर करने की बात आई तो हमको स्पेस चाहिए कल्चर करने के लिए। कल्चर करने के स्पेस का मतलब एक हमको इक्विपमेंट चाहिए, एक हमको उस तरह का मीडियम चाहिए जिसको कल्चर मीडियम कहते हैं। सर याद नहीं आ रहा है व्हाट डू यू मीन द कल्चर मीडियम? कल्चर मीडियम याद नहीं आ रहा बच्चों, ध्यान से सुनो, अपने आप सोचो, खुद तुमको सोचने को आ जाएगा। मैं हिंट दे रहा हूँ आपको। कल्चर मीडियम करना है सर, ग्रोथ कराना है। कल्चर मतलब प्रोपेगेट कराना है, मल्टीप्लाई करना है, उसको बढ़ाना है। सर प्लांट में बढ़ाने के लिए, नए प्लांट बढ़ाने के लिए क्या चाहिए? रूट और शूट अगर डेवलप हो गए तो नए प्लांट डेवलप हो गए। भैया तो कल्चर मीडियम मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन तैयार कर दो जिसके अंदर वो शख्स हो जो क्या कर दे, रूट और शूट को डेवलप करा दे। और आपको मालूम है डेवलप कराना, कोई भी चीज़ ग्रोथ करना मतलब सेल डिवीज़न होगा। सेल डिवीज़न होगा तो सेल का नंबर बढ़ेगा, और सेल का अगर नंबर बढ़ता है तो सेल का ग्रोथ हो गया जी। लो सेल का ग्रोथ हो गया मतलब शेप बढ़ गया, मतलब नए प्लांट का जनरेशन हो गया। लो जी समझ में आया क्या? अरे समझ में आया क्या? यस और नो? यस समझ में आया। अब सेल डिवीज़न की बात किया, और सेल डिवीज़न कराने के लिए, सेल को डिवाइड करने के लिए इंड्यूस करना किसका काम है जी? हार्मोन का काम है। याद करो साइटोकाइनिन, याद करो साइटोकाइनिन सेल डिवीज़न में काम आता है जी। उसी के लगे हाथ एक और हार्मोन है जी, ऑक्सिन हार्मोन है। इसका मतलब ये है जी कि सेल के अंदर, सॉरी कल्चर मीडियम के अंदर किसी को ग्रो कराना है, मतलब उसको डिवाइड करेंगे तो उसका नंबर बढ़ेगा। मतलब सेल को ग्रो कराना है, टिश्यू को ग्रो कराना है तो पहले उसको डिवाइड कराएंगे तो उसका नंबर बढ़ेगा। डिवीजन के लिए साइटोकाइनिन चाहिए, ऑक्सिन चाहिए। लेकिन सर ये तो ग्रोथ कराएगा, तो लेकिन खाएगा तभी, जिंदा रहेगा तभी तो ग्रोथ करेगा। तो खाना, जिंदा रहना तब ग्रोथ कराना, मतलब जिंदा रहेगा तब ग्रो करेगा। जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। इसका मतलब है सर कल्चर मीडियम के अंदर एक शख्स का होना और ज़रूरी है। वो नाम क्या रहेगा उसका? न्यूट्रिएंट रहेगा। इसका मतलब कि आप कह सकते हो सर कि ये कल्चर मीडियम जो है एक तरह का क्या है? न्यूट्रिएंट मीडियम है। क्या है? न्यूट्रिएंट मीडियम है विथ हार्मोन्स, विथ हार्मोन्स या ग्रोथ हार्मोन्स लिख लो, विथ ग्रोथ हार्मोन्स। बात समझ में आया जी? अब चलो स्टेप्स पहला बात करते हैं। टेक एक्स प्लांट या टेक टिश्यू। अब बात कर लो टिश्यू, जिसको एक्स प्लांट कहेंगे, जो रिक्वायर्ड प्लांट होगा आपका। टेक टिश्यू ऑफ रिक्वायर्ड प्लांट, जैसा प्लांट चाहिए वैसे प्लांट के लिए सैंपल के फॉर्म में हम टिश्यू लेते हैं। दूसरा स्टेप, इस टिश्यू को केप्ट इन द कल्चर मीडियम विद द न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट के साथ इसको हम कल्चर मीडियम रखेंगे, तब तैयार होगा क्या? अनडिफरेंशिएटेड सेल मास तैयार होगा, सेल मास। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? कैलस। मतलब केप्ट इनटू कल्चर मीडियम विथ ओनली न्यूट्रिएंट या विथ न्यूट्रिएंट where cytokinin is more, cytokinins and auxins are in same quantity। ऑक्सिन भी और साइटोकाइनिन भी सेम रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? टू फॉर्म अनडिफरेंशिएटेड सेल मास कॉल्ड कैलस। देखो जी कैलस फॉर्म हो गया। कैसा है जी? अनडिफरेंशिएटेड सेल मास है, मतलब ग्रुप मासेस ऑफ सेल तैयार हो गए। अब उन चीज़ों को हम कहाँ रख रहे हैं? कैलस केप्ट इनटू अनदर मीडियम वेयर ऑक्सिन इज मोर। ऑक्सिन प्रमोट कर देगा किसको? रूट सिस्टम को। साइटोकाइनिन किसको प्रमोट कर देगा? रूट सिस्टम को। रूट और शूट डेवलप हो गया, एक प्लांटलेट तैयार हो गया जी। आप उसको प्रॉपर कहाँ लगा दो जी? सॉइल के अंदर रख दो। सॉइल में जैसे ही लगाओगे वो एक नए प्लांट का जनरेशन होगा, क्योंकि प्लांट्स बना हुआ है, बस वो प्लांट मैच्योर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कैलस केप्ट इनटू अनदर कल्चर मीडियम where auxin is more, auxins are more, which promote
रूट। नेक्स्ट क्या लिखोगे जी? फर्दर इट केप्ट इनटू अनदर मीडियम, अनदर कल्चर मीडियम वेयर साइटोकाइनिन काइनिन्स are more, which promote suit. Fourth number, finally we obtain प्लांटलेट्स। फाइनली आप ऑब्टेन कर लिए प्लांटलेट्स। आपका काम वही था, एक नए वैरायटी का प्लांटलेट्स तैयार करना। अब इस प्लांटलेट्स को आप क्या करोगे? सॉइल के अंदर लगा दो, ये प्लांट बन जाएगा। मतलब इस तरह से आप एक कल्चर मीडियम में रख के प्लांट को ग्रो कराओ, नए नए वैरायटी ऑफ प्लांट बनाओ और उस प्लांट को वापस तुम रियल सॉइल में लगा दो और प्लांट मैच्योर हो जाएगा। मैच्योर होकर नए नए वैराइटीज ऑफ प्लांट्स तैयार होते चले जाएंगे। और ये रहा आपका माइक्रो प्रोपेगेशन, जो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एक बार इसको नोट कर लो, ये स्टेप्स कुछ है। ठीक है, जहाँ पे आपको हार्मोन्स को विशेष ध्यान रखना है, कल्चर मीडियम के बारे में समझना है। बात समझ में आया? ये माइक्रो प्रोपेगेशन था। अब ये माइक्रो प्रोपेगेशन के बारे में अब हम बात करते हैं कि माइक्रो प्रोपेगेशन के क्या इंपॉर्टेंस है। तो माइक्रो प्रोपेगेशन का पहला इंपॉर्टेंस सुन लो, फिर मैं लिख दूंगा। माइक्रो प्रोपेगेशन का पहला ये है इंपॉर्टेंस है कि माइक्रो प्रोपेगेशन से हम जल्दी प्लांट्स को तैयार कर लेते हैं, डिजीज़ फ्री प्लांट को तैयार कर लेते हैं, इकोनॉमिकल वैल्यू ज़्यादा होता है इस प्लांट्स का, और इसके साथ साथ माइक्रो प्रोपेगेशन से तैयार किए गए प्लांट का लाइफ साइकिल शॉर्टर होता है। याद कर लेना बच्चों। आओ देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो प्रोपेगेशन। आपने जो माइक्रो प्रोपेगेशन किया है, नए नए वैराइटीज ऑफ प्लांट्स को ऑब्टेन किया है, वो प्लांट की क्वालिटी क्या है, प्लांट का नेचर क्या है और कैसे वो प्रोड्यूस हो रहा है, ये ध्यान देने की बात है बच्चों। और लेट्स समझते हैं हम कि इंपॉर्टेंस क्या है माइक्रो प्रोपेगेशन का। माइक्रो प्रोपेगेशन की इंपॉर्टेंस की अगर बात किया जाए तो ये एक तरह का चीप मेथड तो नहीं करेंगे क्योंकि कल्चर मीडियम की ज़रूरत होती है, लेकिन थोड़ा सा ये फास्ट मेथड तो ज़रूर होगा। इट इज़ फास्ट मेथड, तैयार कर लेंगे हम जल्दी जल्दी प्लांट को। ठीक है, मोर प्लांट इन लेस टाइम पीरियड। दूसरी बात करेंगे कि आप ऑब्टेन कर सकते हो, वी कैन गेट या वी कैन ऑब्टेन द न्यू वैराइटीज ऑफ प्लांट, डिजीज फ्री प्लांट आप ऑब्टेन कर सकते हो। मतलब डिजीज फ्री प्लांट्स कैन बी ऑब्टेन्ड, इसमें डिजीज फ्री प्लांट्स ऑब्टेन कर सकते हैं। तीसरा है हैप्लॉइड प्लांट्स ऑब्टेन टू रिसर्च पर्पस। चौथी बात करेंगे कि यहाँ पे जो लाइफ साइकिल होगा शॉर्टर होगा। लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स इज शॉर्टर। ये कुछ इंपॉर्टेंस है, एडवांटेज है, जो कहना है कह लो। कुछ कैरेक्टर भी एक तरह के हैं माइक्रो प्रोपेगेशन के, कि माइक्रो प्रोपेगेशन से ऑब्टेन किए गए प्लांट के ये कुछ कैरेक्टर होगा जो कि आपके सामने है। यहाँ माइक्रो प्रोपेगेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम आगे भी देखते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के और भी कुछ फॉर्मेट जो हैं, जो छोटे छोटे फॉर्मेट हैं, कुछ एनिमल्स में मिलते हैं, कुछ फंजाई में मिलते हैं, उन सबको अब हम कंप्लीट करते हैं।